तो तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 5 इसेकाई हारेम एनिमे। अब यार एक डिमांड मेरी भी है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट या शेयर जो भी कर पाओ जरूर करना, जिससे मुझे भी पता चल जाया करे मैंने सही टॉपिक पर सही वीडियो बनाया। नंबर 5 माई वन हिट किल सिस्टर। असाई एक बच्चे की जान बचाते हुए एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया, जिसके बाद उसे लगने लगा जैसे कि उसके फेवरेट नोवेल में हीरो के साथ हुआ था वही उसके साथ भी हुआ है, और उस हिसाब से वो इस वर्ल्ड में ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। लेकिन जल्दी उसको रियलिटी हिट करती है जब असाई का सामना एक पावरफुल मॉन्स्टर से हो जाता है। उसे समझ आ जाता है वो एक दूसरे वर्ल्ड में तो है लेकिन यहाँ भी वो एक नॉर्मल इंसान है। और उसी वक्त जब वो मॉन्स्टर असाई को मारने वाला था तभी असाई की बड़ी बहन माया किसी तरह इस वर्ल्ड में पहुंचना मैनेज कर पाती है और उसकी जान बचा लेती है। तो इस वर्ल्ड में जहां असाई एक एवरेज पर्सन है वहीं माया से पावरफुल कोई दूसरा मौजूद नहीं है। एंड फिर कुछ दिनों बाद असाई और माया को पता चलता है वो इस वर्ल्ड में एक पर्पस से लाए गए हैं। इस दुनिया में डीमन किंग अपनी आर्मी के साथ अटैक करने वाला है और उसके सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो है माया। लेकिन ब्रो असाई को पावर्स भले ही ना मिली हो लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जो उसे यहाँ आने से मिला है। अब मैं क्या बताऊँ, स्क्रीन पर देख लो समझ में आ जाएगा। नंबर 4 इसेकाई चीट मैजिशियन। आज जब टाइची निशिमुरा अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ स्कूल के लिए निकला तो रास्ते में उनके साथ कुछ गजब हुआ है। वो दोनों एक मैजिकल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए हैं जहां उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स ने घेर रखा था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कुछ एडवेंचरर्स ने उनकी जान बचा ली और उन्हें वो अपने साथ ले गए। उन्हें समझाया ये दुनिया कैसे काम करती है, यहाँ सर्वाइव करने के लिए तुम्हें मैजिक आना चाहिए। और फिर जब उन दोनों की एबिलिटीज का टेस्ट किया गया तो वो इस वर्ल्ड के नॉर्मल मैजिशियंस जैसी नहीं थी, वो उनसे कई ज्यादा पावरफुल है। तो इस एनिमे में तुम्हें देखने को मिलेगा अब कैसे वो दोनों अल्टीमेट चीट मैजिशियन बनेंगे और इस जर्नी में टाइची आखिर कितनी क्यूटीज से मिलेगा और हारेम फॉर्म करेगा। नंबर 3 द एट्थ सन। आर यू किडिंग मी। शिंगो इचिनोमिया अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया है जहां वो एक ऐसे लड़के की बॉडी में है जो कि गरीबों की फैमिली से आता है और वो अपने माँ बाप का 8th सन है। लेटर उसे पता चलता है वो कुछ स्पेशल है। दुनिया में भले ही उसकी एंट्री लेट हुई हो लेकिन वो खास है, उसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज है। और ये पता चलने के बाद इचिनोमिया ने सोचा अगर वो इन एबिलिटीज में मास्टरी कर ले तो वो अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे पाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, जिस मैजिक से वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने वाला था उसी मैजिक ने उसे सबसे अलग कर दिया है, जिसके बाद उसने अपना नया रास्ता चुना है और उस पर निकल पड़ा है। अब तुम्हें याद दिला दूं वो खुद 8th चाइल्ड है अपनी फैमिली से और इस परंपरा को वो मिटने देना नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें इस एनिमे में देखना है इस रास्ते पर वो कितनी ब्यूटी से मिलेगा और उन्हें अपनी वाइफ होने का टैग देगा और यहाँ से ये स्टोरी कैसे आगे चलेगी। नंबर 2 हाउ टू समन अ डीमन लॉर्ड। टाकुमा साकामोटो अपने फेवरेट गेम के अंदर पहुंच गया है और वो वहाँ उसी कैरेक्टर की बॉडी में है जिसे वो प्ले करता है, द डीमन लॉर्ड डायब्लो। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचा है 2 लड़कियां उस पर एक स्पेल कास्ट कर रही हैं जिससे वो उनका स्लेव बन जाए। लेकिन टाकुमा की मैजिकल रिंग के चलते हुआ इसका जस्ट उल्टा, जो उसको अपना गुलाम बनाने आई थी वो उसकी गुलाम बन चुकी है, जिसमें से एक एल्फ गर्ल है और एक कैट गर्ल है। अब ये बात सही है टाकुमा ने ये गेम खेला है तो उसे इसके बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए यहाँ ह्यूमंस के तरीके से सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उसने डिसाइड किया जब तक वो रियल वर्ल्ड में नहीं पहुंच जाता तब तक के लिए वो डीमन लॉर्ड डायब्लो है। वो अब सब कुछ करेगा जो एक डीमन लॉर्ड को करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो अब आगे अपनी इस नई लाइफ में वो और कितनी गर्ल्स से मिलेगा और उनकी लाइफ का लॉर्ड बनेगा। एनिमे देखो, पता लगाओ, मजा उठाओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नंबर 1 गेट। एक दिन अचानक से ही टोक्यो में कहीं से एक गेट अपीयर हो गया। इस गेट से बहुत सारे नाइट मॉन्स्टर्स के साथ बाहर आए और एकदम टोक्यो पर अटैक कर दिया। इस अटैक में काफी सिटीजन्स मारे गए, जिसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो अपनी आर्मी इस गेट से उस दूसरी दुनिया में भेजेंगे और पता करेंगे ये सब कहां से आए हैं, इस गेट के उस तरफ अभी कितने और मॉन्स्टर्स हैं, क्या वो वॉर चाहते हैं, अगर नहीं तो वो यहाँ आए क्यों हैं। और इस पूरे मिशन को लीड करना था यूजी को। अब ये बड़ी समस्या है क्योंकि यूजी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मांगा एनिमे और उनकी वाइफूज को देखकर उसके मुंह से नदी बहती है। अब सोचो जब ये भैया एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंचेंगे जहां इन्हें अपनी आंखों से वो मांगा जैसी कैरेक्टर्स जिंदा दिखाई देंगी, वो भी चलते हुए, इनका क्या होगा वो या तो तुम इमेजिन कर सकते हो या फिर इस एनिमे को देखकर पता कर सकते हो। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।